नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार राज्य, आपके शहर ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहिए बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नियम लागू कर रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे। यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। सरकार ने वर्ष 2026 में वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के सम्मान में पेंशन राशि में वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश में इसे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। वहीं राजस्थान में यह राशि अब 1,450 रुपए और बिहार में इसे बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि हमारे बुजुर्गों और विशेष योग्यजनों को महंगाई के इस दौर में आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बिहार के सुपौल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां छात्रों के साथ नेपाल भ्रमण पर गए 5 शिक्षक शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिए गए। इंडो नेपाल बॉर्डर के भीमनगर चेकपोस्ट पर जांच के दौरान यह खुलासा हुआ, जिसने शिक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रामनवमी 2026। पटना में रामनवमी इस बार बेहद खास और भव्य होने जा रही है। राजधानी के 55 स्थानों से शोभा यात्राएं निकलेंगी, जिसमें रामायण के राम, अरुण गोविल और सांसद गायक मनोज तिवारी खास आकर्षण होंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार के नागरिकों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और भारी सब्सिडी दी जा रही है। सरकार 2 किलोवाट तक 60,000 रुपए और 3 किलोवाट पर अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। गरीब परिवारों के लिए यह लागत का लगभग 60 से 70% तक कवर करता है। बिजली बिल 0 रुपए हो जाएगा और फालतू बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं, पंजीकरण करें और वेंडर चुनकर पैनल लगवाएं। बिहार में आज से मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बारिश, ठनका गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई है। यह भी पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लॉकडाउन वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बात में तो दम लगता है। जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के लगी है और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी फिर एक बार 10 से 15 दिनों के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। भागलपुर में रोड के साथ साथ रेल कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है। अब जिले में नया रेल बाईपास बनाने की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय के इस फैसले लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी जताया। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए कहा, यह भागलपुर जिले के लोगों के लिए बड़ा तोहफा है। काफी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। एलपीजी सिलेंडर बुक करना अब बेहद सरल हो गया है। आप घर बैठे इन 3 तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप अपनी गैस एजेंसी के आधिकारिक नंबर पर हाई या बुक लिखकर भेजें। मिस्ड कॉल कंपनी द्वारा जारी विशिष्ट नंबर पर मिस्ड कॉल देकर बुकिंग करें। एसएमएस पंजीकृत मोबाइल नंबर से आईओसी, एचपी या बीपीसीएल के निर्धारित प्रारूप में मैसेज भेजें। यह सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं और समय की बचत करती हैं। बिहार सरकार के नगर विकास विभाग ने शहरों की बढ़ती आबादी और जमीन की किल्लत को देखते हुए फ्लोर एरिया रेशियो को दोगुना करने जा रही है। अब राज्य के शहरी निकायों में कम जमीन पर भी ज्यादा ऊंची और बड़े क्षेत्रफल वाली बिल्डिंग बनाई जा सकेंगी। पटना के वैज्ञानिकों ने कचरे में फेंके जाने वाले अंडे के छिलकों से पानी साफ करने का एक नायाब देसी जुगाड़ विकसित कर लिया है। यह तकनीक न केवल सस्ती है, बल्कि पानी में घुले कैंसरकारी आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे घातक तत्वों को जेडीडीडीएच से खत्म करने की ताकत रखती है। बिहार की इस खोज को अब भारत सरकार ने पेटेंट की मुहर भी लगा दी है। 23 मार्च की रात करीब 10 बजे एलपीजी बुकिंग सिस्टम में बदलाव देखने को मिला। पहले जहां 45 दिन बाद ही बुकिंग संभव थी, वहीं यह अवधि घटाकर 25 दिन कर दी गई। क्षेत्रीय ग्रुपों में प्रसारित संदेशों के आधार पर एजेंसियों को जानकारी मिली कि अब ग्रामीण और शहरी
दोनों क्षेत्रों में 25 दिन बाद सिलेंडर की बुकिंग संभव होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजश्री यादव की बेटी आज 3 साल की हो गई है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर बड़ा और आकर्षक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए कात्यायनी को बर्थडे की बधाई दी गई है। साथ ही तेजस्वी यादव का पूरा परिवार इसमें दिख रहा है। तेजस्वी यादव और राजश्री यादव के साथ उनके दोनों बच्चे कात्यायनी और इराज नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे 30 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति में नए करवट देखने को मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तेजी से पिता की जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इसी चरण में आज राजनीतिक गलियारों से एक और खबर छनकर आ रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कल सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक बुलाई है। पटना समेत पूरे बिहार में रामनवमी का पर्व पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महावीर मंदिर से लेकर गांव शहर तक हर जगह जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। 2026 के नए सरकारी नियमों के अनुसार जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां 3 महीने के भीतर पीएनजी अपनाना अनिवार्य है, अन्यथा एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद की जा सकती है। एक नए घरेलू कनेक्शन के लिए आमतौर पर 5,000 रुपए से 7,000 रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। कुछ कंपनियां इसे 500 रुपए के शुरुआती भुगतान और आसान ईएमआई या दैनिक किराए पर भी देती हैं। आप अपनी गैस एजेंसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, पते का प्रमाण, बिजली बिल, हाउस टैक्स रसीद या सेल डीड। पटना में दोपहर करीब 3 बजे के बाद मौसम अचानक बदल गया। पहले आसमान में काले बादल छाए और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन तेज हवा और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित भी किया। छपरा में तेज आंधी चल रही है। वहीं बक्सर और किशनगंज में आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम खराब बना हुआ है और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए बेगूसराय, भोजपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, सारण और वैशाली जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में 26 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वन विभाग की शर्तों के कारण अटक गए हैं। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मई तक मंजूरी नहीं मिली तो परियोजनाएं रद्द हो सकती हैं। इससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे समेत कई बड़े प्रोजेक्ट का काम प्रभावित हो सकता है। मनोज तिवारी, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा टिकट काटे जाने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्य सरकार में मंत्री मनोज तिवारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शिवपुर से मौजूदा विधायक और खेल राज्य मंत्री तिवारी ने स्वीकार किया कि वे पार्टी के फैसले से आहत हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का प्रस्ताव मिला है। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। पटना समेत पूरे बिहार में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है। महावीर मंदिर में लाखों भक्त दर्शन कर रहे हैं। ड्रोन से फूलों की बारिश की गई। शाम को भव्य शोभा यात्राओं की तैयारी है। मोकामा के कुख्यात गैंगस्टर सोनू कथित तौर पर इस ऑडियो में पुलिस पर हफ्ता लेने के बावजूद कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आते ही पुलिस और राजनीति के रिश्तों पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार के जमुई में 5 दशक से रेलवे परिसर में रह रहे महादलित परिवारों पर अब बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। 60 से ज्यादा परिवारों को जगह खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिससे उनके सामने अब रहने का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बिहार की राजनीति में सत्ता के हस्तांतरण की उलटी गिनती शुरू हो गई है। अब बिहार की सत्ता जेडीयू के हाथों से निकलकर बीजेपी के पाले में जाने वाली है। इसकी गहमागहमी देखे जा सकती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सक्रियता देखी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि महज 72 घंटों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसे में उनके बेटे निशांत कुमार सक्रियता बढ़ी हुई है। बिहार की राजनीति में इन दिनों अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज है। इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें या नहीं, यह उनका निजी फैसला है, लेकिन
बिहार का अगला मुख्यमंत्री जेडीयू से ही होना चाहिए। बिहार में सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। दानिश रिजवान ने नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत कराई है। दानिश रिजवान ने कहा कि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वीडियो को एआई तकनीक की मदद से एडिट किया गया है ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अगर आप राजधानी निगर निकायों में हैं तो यह खबर आपके लिए खास है, वरना आपका कचरा साफ नहीं होगा। तो जान लीजिए, पटना समेत बिहार के सभी नगर निकायों में 1 अप्रैल से कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने वाला है। यानी अब कचरा फेंकने वाला वो पुराना तरीका नहीं चलेगा। नए नियम के तहत आम लोगों से लेकर बड़े संस्थानों तक के लिए सभी को कड़े नियमों का पालन करना होगा। बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार मुद्दा बना है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कैलेंडर, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी ने मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला बताया है। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत कुछ ही महीनों में होने वाली है। इस मौके पर बिहार से लोग दूसरे राज्यों में हिल स्टेशनों पर घूमने की प्लानिंग करते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है। भीड़ की संभावना को देखते हुए रेलवे की ओर से भागलपुर जिले से दिल्ली, मुंबई और सूरत के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। सिलीगुड़ी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल मालदा टाउन स्टेशन पर हर दिन एक सन्नाटा और शोर साथ साथ चलता है। सन्नाटा रोजगार के अवसरों का और शोर उन युवाओं का जो अपने सपनों को बोरे में बांधकर दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र की ओर निकल पड़ते हैं। जहानाबाद बिहार में महिलाएं अब हर सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं। पढ़ाई, व्यापार से लेकर सैन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान गढ़ रही है। जीविका भी महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके जरिए सफलता के दरवाजे खुल रहे हैं। बिहार के जहानाबाद की प्रियंका देवी का सफर भी कुछ आसान नहीं था। दूसरों के घरों में खाना पकाने का कार्य करती थी। 2015 में आई जीविका ने उनकी किस्मत का ताला खोल दिया। अब जीविका से जुड़कर महीने की करीब 40,000 रुपए तक कमा रही है। किशनगंज में चैत्र नवरात्र की महानवमी पर भक्ति का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने मां सिद्धिदात्री की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी कोठी, शीतला मंदिर और रेलवे कॉलोनी सहित विभिन्न पंडालों में भव्य आरती और हवन हुए। भारी भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए थे। कन्या पूजन और भंडारे के साथ उत्सव उल्लासमय रहा। शाम को पूरा शहर माता के भजनों और रोशनी से सराबोर नजर आया। बहादुरगंज पुलिस ने NH 327E पर दारुल उलूम चौक के पास पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी ले जाई जा रही 10 दुधारू गायों और 6 बछड़ों को 4 पिकअप वाहनों सहित जब्त किया गया। गुरुवार सुबह हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने कारोबारियों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने की प्रक्रिया में जुटी है, जिसके बाद पशुओं को मुक्त किया जाएगा। किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज्य के अनुसार जिले में LPG गैस की आपूर्ति सामान्य है और 7,518 से अधिक सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध हैं। उपभोक्ताओं को अब एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। होम डिलीवरी के जरिए 2 से 3 दिनों में सिलेंडर मिल जाएगा। कालाबाजारी रोकने हेतु छापेमारी जारी है। किसी भी समस्या के लिए कंट्रोल रूम नंबर 06456225152 पर संपर्क करें। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है। ठाकुरगंज के कुकुरमणि गांव में आयोजित 3 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन के समापन पर जसदायू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की और भक्तिमय माहौल की सराहना की। विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर जदयू नेताओं और ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रतिमाओं का विसर्जन कर अनुष्ठान संपन्न हुआ। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने गेट 2026 में सफलता प्राप्त की है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग से सर्वाधिक 15 छात्र सफल रहे, जिनमें अमीशा, निधि और अभितेज ने 2 विषयों में अर्हता प्राप्त की। समाज शास्त्र से शिवम कुमार ने 213वीं रैंक हासिल की। इसके अलावा लाइफ साइंस, सांख्यिकी के छात्रों और BRIT व फूड सेफ्टी अफसर परीक्षा में भी चयन हुआ है। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने छात्रों व शिक्षकों को सराहा।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एसआईएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने गायघाट थाने के तत्कालीन एसएचओ राजा सिंह और उनके साथ छापेमारी में शामिल पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई ग्रामीण एसीपी राजेश कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इसमें पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मिडिल ईस्ट संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कई अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने, तटीय, सीमा और साइबर सुरक्षा मजबूत करने, अफवाह फैलाने या जमाखोरी करने वालों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि भारत के पास पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। कम से कम 2 महीने तक का पर्याप्त भंडार है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण ऊर्जा सप्लाई में आई बाधाओं के बाद भी देश में लॉकडाउन लगाने की कोई संभावना नहीं है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत के पास करीब 60 दिन का तेल भंडार मौजूद है। 1 महीने की एलपीजी आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। रामनवमी के अवसर पर पटना का डाक बंगला चौराहा आस्था और भव्यता का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के पहुंचने से आयोजन का महत्व और बढ़ गया है। यहां 52 शोभा यात्राओं का भव्य स्वागत किया जा रहा है। सुरक्षा में 1500 जवान तैनात हैं। हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को चतरा जिले की करीब 75,652 महिलाओं को रामनवमी का तोहफा दिया है। सरकार की ओर से इन महिलाओं के खाते में मनिया सम्मान योजना के तहत 2-2 महीने का पैसा क्रेडिट कर दिया गया। त्योहार के दिन खाते में पैसा आ जाने से महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल गए। बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आब आ चुकी है। हर दल के उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। वे दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई घर घर जाकर वोट मांग रहा है तो कोई चौराहे पर चौपाल सजाकर वोट देने की अपील कर रहा है। बांकुड़ा में चुनाव प्रचार की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां तृणमूल उम्मीदवार श्यामोली रॉय बागड़ी लोकल ट्रेन में सफर करती दिखी। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोकल ट्रेन के यात्रियों से वोट डालने की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ट्रेन में एक फेरी वाले से मुरी माखा भी खरीदा और यात्रियों के साथ खाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चार्टर्ड प्लेन बृहस्पतिवार शाम कोलकाता में खराब मौसम की चपेट में आ गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मुख्यमंत्री के विमान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के लिए 1 घंटे से अधिक समय तक हवा में ही चक्कर लगाना पड़ा। इस घटना के दौरान हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया और सुरक्षा कारणों से विमानों का परिचालन भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। अंततः मौसम में सुधार के बाद मुख्यमंत्री का विमान शाम 5:19 पर सुरक्षित लैंड कर सका। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मी के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कोलकाता में सियासी धमाका कर दिया। हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान करते हुए ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने उर्दू की मशहूर कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल के मुसलमान आज टीएमसी और भाजपा के बीच वैसे ही फंसे हैं जैसे रजिया गुंडों में फंस गई थी। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अप्रैल से पहले सोने या चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले भारतीय सराफा बाजार का ताजा भाव जान लीजिए। शुक्रवार सुबह सोना के दाम में 160 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है, जिसके बाद 24 कैरेट सोने के भाव 1,44,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। वहीं चांदी में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है, जिसके बाद देश भर में चांदी का औसत भाव 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले गुरुवार 26 मार्च 2026 को 24 कैरेट का सोना का दाम 1,44,700 रुपये और चांदी के भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था। मार्च में पूरे देश में मौसम का अजीब दौर देखने को मिला। शुरुआत इसकी गर्मी से हुई और अंत बारिश और तूफान से हो रही है। मार्च का अंत आते आते मौसम ने ऐसा तेवर दिखाया है मानो मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी हो। देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ बारिश, बिजली और तूफान का तांडव देखने को मिल रहा है। कहीं तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही हैं
तो कहीं आसमान से गिरती बिजली डर पैदा कर रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में आंधी बारिश का यह कॉम्बिनेशन सामान्य नहीं है। मौसम का यह बदला हुआ मिजाज साफ संकेत दे रहा है कि अगले कुछ दिन बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं और जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग IMD ने भी इस असामान्य मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 72 घंटों के दौरान करीब 12 राज्यों में तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी हवाओं के असर से बना यह सिस्टम कई इलाकों में अचानक मौसम बदल रहा है।